नमस्कार, आदाब। आज की कहानी मेरी जुबानी जो है एक गलती। तो चलें शुरू करें। रवि की पत्नी आशा आज अपने मायके गई हुई थी। तो रवि ने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने बैंक के खाते की कामगिरी खत्म कर दूं। उसी वजह से वह पिछले 2 घंटे से अपना आधार कार्ड ढूंढ रहा था। उसने अलमारी के सारे खाने और सारी फाइलें चेक कर ली, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। इसीलिए वो थककर गुस्से होने लगा। फिर उसे हुआ कि शायद आशा की अलमारी में एक बार देख लूं, गलती से उसमें रख दिया होगा। ये सोच वो आशा की अलमारी में ढूंढने लगा। वहां उसे एक हरे रंग की भरी हुई साड़ी हाथ लगती है। उसे देखते वक्त उसके हाथ एक गुलाबी कवर निकलता है जिसमें 3 कागज थे। पहले रवि थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन फिर वो हिम्मत कर खत को पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद वो गुस्से में लाल बबूला होकर सोचता है कि ये आशा को इतने प्यार से कौन खत लिखेगा, जिसमें लिखने वाले के नाम की जगह दिल बना हुआ है। तेरे बिना जीना नामुमकिन है, तेरे साथ बिताया हुआ हर एक पल में भूल नहीं सकता। रवि पढ़ते पढ़ते गुस्से में लाल बबूला हो जाता है। ये किसके लिए प्रेम पत्र लिखे हैं? उसका नाम नहीं, सिर्फ प्रिया लिखा है। कागज में लिखी हुई प्यार भरी बातों को पढ़कर कोई भी पति गुस्सा ही होगा। अभी 6 महीने पहले ही रवि की अरेंज मैरिज हुई थी। तब भी आशा ने उस रवि को कुछ नहीं कहा। कैसी भोली बनकर बातें करती थी। आशा किसी और से सच्चा प्यार करती होगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कौन होगा वो लड़का? कहीं ये वो तो नहीं जो आशा को कॉलेज में छेड़ा करता था? उसने ही तो शायद ये खत नहीं लिखे होंगे। उन दोनों ने शादी से पहले सारी मर्यादा तो नहीं लांघी होगी। फिर आशा ने उसे क्यों छोड़ दिया और मुझसे क्यों शादी की? दोनों के बीच ब्रेकअप क्यों हुआ होगा? ऐसे कई सवाल रवि के मन में चल रहे थे। उसे इतने गलत ख्याल आने लगे कि रवि पहले वहम हो रहा था उसे, फिर फिक्र होने लगी और आखिर में उसे गुस्सा आने लगा। वो सोचता है कि ऐसी बीवी के साथ संसार बसाने से क्या फायदा? मुझे अब कुछ करना ही होगा। अब तो तलाक भी नहीं मिलेगा। शादी के बाद भी वो मुझे धोखा देती होगी तो? चरित्रहीन पत्नी किस काम की? गुस्से गुस्से में वो गलत ख्यालात करने लगा। रात को जब आशा थक कर अपने मायके से घर वापस आई, तब रवि बहुत नाराज लग रहा था। वो सोच में पड़ गई कि इसे क्या हुआ। यहाँ रवि सोच में डूबा था कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, इसे फिर से हमेशा के लिए मायके छोड़ाता हूँ, फिर तलाक के लिए केस कर दूंगा। वो सोचता है नहीं नहीं, इसमें तो सालों लग जाएंगे और फिर मुझे इसे खर्चा भी देना पड़ेगा। तो क्या करूं? रवि के मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे। रवि को आशा को मारकर खत्म कर देने जैसा खतरनाक ख्याल भी आ गया। रवि ने गैस का नॉब खोल डाला और किचन की खिड़की बंद कर दी। आशा को प्यार से बोला कि 1 कप चाय मिलेगी? यहाँ आशा तो खुश होकर बोली हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो इनका मूड तो ठीक हुआ, लेकिन आशा को कहाँ पता था कि रवि के मन में क्या चल रहा है। जैसे ही आशा ने लाइटर जलाया कि बड़ा धमाका हुआ और आशा गैस की ज्वाला में जल रही थी। मदद की गुहार कर चिल्ला रही थी
लेकिन रवि तो सब कुछ जानता था, फिर भी अनजान बन भाग कर आया। जब रवि ने आशा को जलते देखा तो बहुत डर गया और सोचने लगा कि मैंने गलत किया, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पहले आशा से एक बार इसके बारे में पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे दिन सवेरे आशा के अकस्मात की खबर सुनते ही उसके माता पिता और आशा की छोटी बहन अंजलि भागे चले आए। सब लोग रोने लगे कि ऐसे कैसे अचानक आग लग गई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ रवि सबको बता रहा था कि शायद से गैस का नॉब खुला रह गया होगा। आशा की बॉडी 90% जल चुकी थी, उसके बचने के चांस बहुत कम थे। यहाँ आशा की छोटी बहन अंजलि अपने जीजाजी को साइड में ले जाकर रोने लगी। रोते रोते पूछने लगी कि जीजाजी, मेरी हरी भरी हुई साड़ी मैंने दीदी को शादी में पहनने के लिए दी थी, वो कहाँ है? रवि बोला कि मुझे पता नहीं, शायद आशा की अलमारी में होगी, लेकिन तुम्हें अभी जल्दी क्या है? रवि को वो हरी साड़ी याद आ गई। अंजलि बोली कि जीजाजी, अब आपसे क्या छुपाऊं, मैंने उस साड़ी में मेरे प्रेमी अशोक के लिए लिखे हुए 3 पत्र रखे थे। अगर मम्मी पापा के हाथ आ जाते तो मेरी हालत खराब हो जाती। अंजलि को बहुत डर लग रहा था और यहाँ रवि को भी बहुत दुख हो रहा था कि अरे रे, ये प्रेम पत्र तो मेरी साली के थे और मैं क्या सोच बैठा। अंजलि कहती है कि जीजू, आप तो ये नए जमाने के प्रेमियों की हरकतों को जानते ही हो, हम अपनी मर्यादा लांघ चुके हैं। उसने हमारे प्यार की सारी बातें वो खत में लिखी थी। मुझे शायद ये सब कुछ छुपा कर संभाल कर रख देना चाहिए था। जब दीदी ने मुझसे शादी के लिए साड़ी मांगी तो मैं भूल से ये प्रेम पत्र भी उसके साथ चले आए। जीजू, आप ये बात किसी को मत बताना। और अंजलि मायूस हो गई और यहाँ रवि भी ये सुन चकरा गया, टूट गया। उसके पास रख जली हुई पत्नी का देह जैसे उससे पूछ रहा था कि एक बार तो पूछ लिया होता। दोस्तों, शक दुनिया का सबसे क्रूर शब्द है। अगर किसी से भी मन में किसी के लिए भी शक पैदा हो जाए तो रिश्तों में बहुत गहरी खाई हो जाती है। इसीलिए जिंदगी में ये गलती कभी ना करें। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।